जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को अंते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गेतो असल में मर चुका है और उसके शरीर पर किसी कर्स ने कब्जा किया हुआ था। ये सूडो गेतो गोजो को प्रिजन रेल्म में कैद कर देता है। दूसरी तरफ यूजी के कान पर एक मशीन आकर लगती है जिसे यूजी तुरंत ही निकाल लेता है और तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसमें से मेकामारू की आवाज आ रही थी जो इन्हें बताता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। इधर सूडो गेतो गोजो को गुड नाइट बोलता है कि अब उनकी मुलाकात एक नई दुनिया में होगी। वहीं गोजो अपने दोस्त गेतो से कहता है कि वो जाग जाए, वो ऐसे ही किसी को भी अपने शरीर पर कब्जा करने देगा। इसके बाद गेतो का हाथ अपने आप ही सूडो गेतो का गला दबाने लगता है, जो देख सूडो गेतो हंसने लगता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। वो माहितो से कहता है कि शायद उसकी थ्योरी गलत है कि आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं। जब उसने गेतो के शरीर पर कब्जा किया था तब उसे उसकी बॉडी की मेमोरीज भी मिली थी। माहितो बोलता है कि उन दोनों की कर्स्ड टेक्निक्स अलग अलग है और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। गोजो इनसे कहता है कि टाइम पास करना बंद करो और जो करने आए हो उसे पूरा करो। सूडो गेतो भी उसकी बात से सहमत होता है और वो प्रिजन रेल्म को क्लोज होने का ऑर्डर देता है, जिससे वो बॉक्स बंद हो जाता है और गोजो उसमें पूरी तरह से सील हो गया था। माहितो पूछता है कि क्या वो अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिस पर सूडो गेतो बताता है कि इसमें वो सिर्फ एक ही इंसान को कैद कर सकते हैं और जब तक वो आदमी अंदर खुद को मार न ले तब तक इस बॉक्स को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। इधर मैमे को मेकामारू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मेकामारू उसे बताता है कि आज से 10 दिन पहले स्पेशल ग्रेड कर्स माहितो के हाथों उसकी यानी कोकिची की मौत हो चुकी है और ये सिर्फ एक बैकअप पपेट है। ऐसे 3 पपेट्स उसने मरने से पहले छोड़े थे। इनकी कंडीशन यही थी कि ये गोजो के सील होते ही एक्टिवेट हो जाएंगे। ये पपेट यूजी की टीम के पास इसीलिए आया है क्योंकि यूजी के गद्दार होने के चांसेस सबसे कम है। तभी पपेट इन्हें ये भी बताता है कि 2 कर्स यूजर्स उनकी तरफ उन्हें मारने आ रहे हैं। मैंने यूजी से पूछती है कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जिस पर यूजी उसे बताता है कि ये उस टिड्ढे कर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ये सेमी ग्रेड 1 जितने पावरफुल तो जरूर होंगे। मैमे इन लोगों को इग्नोर कर आगे बढ़ने को बोलती है क्योंकि उन्हें गोजो के पास जाना है, पर मेकामारू उन्हें सलाह देता है कि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। उनके दुश्मन ऑलरेडी यहाँ 4 कर्टेन बना चुके हैं। कर्टेन ए आम लोगों को रोकता है, कर्टेन बी गोजो को रोकने के लिए था, कर्टेन सी सॉर्सरर्स को अंदर आने से रोकता है और कर्टेन डी सिर्फ आम लोगों को कैद करता है, यानी कि ये लोग गोजो तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि कर्टेन सी इन्हें रोक देगा और अंदर ये लोग मोबाइल भी यूज नहीं कर सकते। इसीलिए यूजी को स्टेशन के बाहर जाकर सभी सॉर्सरर को ये भी खबर देनी होगी कि गोजो को सील कर दिया गया है, जिससे उन सभी लोगों का सिर्फ एक ही गोल होगा, गोजो को बचाना। मेकामारू मेमे से बोलता है कि यूजी के लिए रास्ता साफ करे और उन कर्स यूजर्स को मार दे। मेमे मान जाती है लेकिन पूछती है कि मेकामारू का बैंक बैलेंस कितना है। मेकामारू सीरियस होकर कहता है कि अगर गोजो को बचाया नहीं गया तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। वो इन्हें अपनी जान की बाजी लगाने को भी कहता है। मेकामारू मीवा के बारे में सोचते हुए कहता है एक टाइम था जब उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी, पर अब ऐसा नहीं है। तभी वो कर्स यूजर एबिना अपने शिकिगामी डॉग के साथ यहाँ आ जाता है और मैमे भी उससे लड़ने को तैयार थी। इधर स्टेशन के अंदर जोगो और चोजो को भी होश आ जाता है। वो अब तक गोजो के इनफाइनाइट वॉइड की वजह से स्टैच्यू बने हुए थे। सूडो गेतो उनसे कुछ कहता इससे पहले ही वो बॉक्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी हो गया था। आखिर उसमें गोजो नाम का मॉन्स्टर जो कैद था। बॉक्स के अंदर गोजो ढेर सारे स्केलेटन्स से घिरा हुआ था और वो ये भी नोटिस करता है कि बॉक्स के अंदर समय रुका हुआ है। गोजो एडमिट करता है कि इस बार उससे गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसे अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। इधर सभी टीम्स को जो कि स्टैंड बाय पर खड़ी थी उन्हें बताया जाता है कि कर्टेन के अंदर इंसानों की संख्या कम होती जा रही है और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस ने भी आम लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसीलिए सभी टीम्स को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो लोग अंदर जाकर अटैक करें। टीम नानामी को सबसे ज्यादा चिंता उस कर्टेन की थी जो कि सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोकता है। गोजो को अंदर गए लगभग 1 घंटा हो चुका था, यानी अंदर जरूर कुछ हुआ है और उनके दुश्मन ने कोई बड़ी प्लानिंग की है। नानामी अब इन दोनों से लोगों को बचाने को कहता है और इस कर्टेन बिछाने वाले से वो खुद निपटेगा और इसके बाद तीनों टीम्स एक साथ बैरियर के अंदर चली जाती है। बैरियर के बाहर हम कियोटाका को देखते हैं जो कि अकारी से बात कर रहा था। ये मैनेजर्स ही थे जो सारे हालातों पर नजर रखे हुए थे, लेकिन तभी कियोटाका को पीछे से कोई स्टैब कर देता है। ये एक कर्स यूजर हारुता था।
जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था। यहाँ हम एक नई लड़की ऊरा उमे को देखते हैं जो हारुता से कहती है कि वो ऐसे ही बैरियर के बाहर जितने भी मैनेजर्स खड़े हैं उन्हें एक एक करके मार दे और काम पूरा होने के बाद वो भी अंदर आ सकता है। इधर BF5 स्टेशन पर गेतो बताता है कि गोजो की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक वो लोग इस बॉक्स को नहीं हिला सकते। माहितो अचानक ही मेकामारू के डिवाइस को नोटिस कर लेता है जिससे वो इन पर नजर रखे हुए थे और माहितो तुरंत ही उस डिवाइस को तोड़ देता है। अब ये खबर मेकामारू यूजी को बता देता है कि वो लोग गोजो को वहाँ से हिला नहीं सकते, उन्हें सभी सॉर्सरर के साथ मिलकर स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए और जैसे ही उन्हें रोकने वाला कर्टेन हटेगा सब लोग एक साथ उन कर्सेस पर अटैक कर देंगे। यूजी भागते हुए सबसे बाहर के कर्टेन में आ जाता है जिसमें आम लोगों पर ट्रांसफिगर्ड हमला कर रहे थे। यूजी इनकी पिटाई लगाकर आम लोगों को बचा लेता है। इसके बाद वो जल्दी से एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से जोरों से नानामी का नाम चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज पूरे शिबुया में गूंज रही थी और नानामी की टीम भी ये पुकार सुन लेती है। इसके बाद यूजी चिल्लाता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। पांडा टीम भी ये बात सुन लेती है और ये खबर जानकर नानामी और मेगुमी शॉक हो जाते हैं। नानामी तुरंत अपना प्लान बदल देता है। वो मेगुमी और ताकुमा को जल्दी से यूजी के पास जाने को बोलता है और ये भी कि अगर गोजो सच में कैद हो गया है तो उनकी कंट्री को अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। इधर BF5 पर कर्सेस समझ गए थे कि अब सॉर्सरर्स चारों तरफ से उन पे हमला करने वाले हैं। ये तो बोलता है कि वो तो यही प्रिजन रेल्म के पास रहेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी लोग क्या करेंगे? चोजो कहता है कि उसे यूजी और नोबारा को जान से मारना है अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए। जोगो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि यूजी सुकुना का वेसल है और सुकुना उन्हें अपनी साइड में चाहिए, तभी वो लोग सॉर्सरर पर जीत हासिल कर पाएंगे। इसीलिए वो यूजी को नहीं मार सकते। लेकिन चोजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो दोनों आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। माहितो बीच में आकर जोगो को शांत रहने को बोलता है और ये भी बताता है कि यूजी को तो वो भी मारना चाहता है। गोजो को रास्ते से हटाने के बाद माहितो को पूरा यकीन है कि वो लोग आराम से सॉर्सरर पे भारी पड़ सकते हैं, तो अब उन्हें सुकुना के होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्हें यूजी को मार देना चाहिए। जोगो को माहितो की बात सुन यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि क्या वो सीरियस है। जोगो फिर माहितो को उनकी पुरानी बात याद दिलाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग आखिरी तक जिंदा रहें या नहीं और सुकुना इनकी साइड है या नहीं। अगर उन्होंने सुकुना को वापस जिंदा कर दिया तो वो अकेले ही कर्सेस का साम्राज्य खड़ा कर देगा। वो लोग इंसानों से अलग हैं, उन्हें अपना पर्पस पूरा करने के लिए मौत से भी नहीं डरना चाहिए। पर माहितो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि कर्स स्पिरिट्स भी अपने मन के ही काम करते हैं। वो जानता है कि सुकुना को जिंदा करने का प्लान अच्छा है, पर वो इसके लिए जोगो से लड़ना नहीं चाहता, तो उन्हें एक गेम खेलना चाहिए। अगर माहितो ने यूजी को पहले देखा तो वो उसे मार देगा, लेकिन अगर यूजी जोगो को पहले मिलता है तो वो उसे सुकुना की फिंगर खिलाकर सुकुना को जिंदा कर सकता है। चोजो बोलता है कि वो भी यूजी को देखते ही मार देगा, यानी कि वो भी इस गेम में माहितो की साइड है। इसके बाद माहितो सूडोगेतो से पूछता है कि वो किसकी तरफ है। सूडोगेतो बोलता है कि उसे इस लफड़े में नहीं पड़ना और वो यहीं रुककर प्रिजन रेल्म का ध्यान रखेगा, तो वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और सुकुना को जिंदा करना वैसे भी एक बैकअप प्लान था इन केस प्रिजन रेल्म फेल हो जाए तो। जोगो अब कहता है कि समझदारी इसी में है कि वो सभी लोग यहीं पे रहें, क्योंकि यूजी और बाकी सॉर्सरर्स गोजो को बचाने यहीं आने वाले हैं, तो उन्हें यहीं वेट करना चाहिए। लेकिन तभी माहितो चिल्लाता है गेम स्टार्ट और भागने लगता है। उसके पीछे चोजो, यहाँ तक कि डेगन भी भागता है और ये देख मजबूरी में जोगो को भी भागना पड़ता है ताकि ये लोग यूजी को ढूंढकर मार ना दें। तभी सूडोगेतो नोटिस करता है कि मिमिको और नानाको उसे देख रही हैं। ये वही दो लड़कियां हैं जिनके लिए गेतो ने पूरे गांव को मार दिया था। ये बोलती है कि उन्होंने सूडोगेतो की सभी बात मानी है और कई इंसानों को भी मारा है, तो अब वादे के मुताबिक उन्हें अपने मास्टर गेतो का शरीर वापस चाहिए। वो नहीं चाहती कि सूडोगेतो अब और उनके मास्टर के शरीर को यूज करे। सूडोगेतो उन्हें साफ मना कर देता है और सलाह देता है कि अगली बार जब वो किसी से डील करें तो उनसे बाइंडिंग वाउ जरूर ले लें। वो उन्हें यहाँ से भाग जाने को कहता है, वरना वो उन्हें मार डालेगा। ये सुन दोनों यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जाते हुए वो सूडोगेतो को धमकी देती है कि वो इसके लिए पछताएगा, जिस पर सूडोगेतो बोलता है कि पछतावा, वो क्या होता है। इधर यूजी अब भी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर नानामी चिल्ला रहा था और नानामी टीम उसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाती है और मेगुमी उसके सिर पे टपली मारते हुए बोलता है कि अब चिल्लाना बंद करो। यूजी और मेकामारू उन्हें सारी बातें बता देते हैं। नानामी को समझ नहीं आता कि गेतो इन सब में कहां से आया, जिस पर मेकामारू बोलता है कि वो गेतो के शरीर में कोई बहरूपिया है। शिबुया स्टेशन में कई सारे कर्स स्पिरिट्स और कर्स यूजर्स भरे हुए हैं जो कि गेतो की बात मानते हैं। नानामी बोलता है कि फिर तो चारों तरफ से हमला करना ही सही रहेगा, लेकिन पहले
उन्हें उस तीसरे कर्टेन को हटाना पड़ेगा। नानामी ताकुमा से कहता है कि वो यूजी और मेगुमी के साथ जाकर इस कर्टेन को हटाने की कोशिश करे, क्योंकि वो एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है, तो उसे बाहर जाकर कुछ प्रोसीजर पूरे करने होंगे, जिसके लिए वो कियोटाका से मिलने जा रहा है। नानामी इनसे ये भी कहता है कि अगर रास्ते में इन्हें टीम जेनिन या टीम पांडा मिले तो उन्हें भी सब कुछ बता दे। वैसे तो उन्हें भी यूजी की आवाज सुनाई दे गई होगी। इतना कहकर नानामी यहाँ से चला जाता है। ताकुमा गर्व से फूल जाता है, क्योंकि नानामी ने पहली बार उसे जिम्मेदारी का काम दिया था, और वो बाकी दोनों को मिशन से पहले सिचुएशन समझाने लगता है कि अगर गोजो चला गया तो दो चीजें होंगी। पहली कि गोजो की फैमिली की पावर भी चली जाएगी, और गोजो अब तक जिनको भी बचाते आया है, जैसे कि यूजी, यूता, उन्हें हायर अप्स फिर से टारगेट कर सकते हैं। बाकी सॉर्सरर्स पॉलिटिकल पावर के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। दूसरी चीज कि कई सारे कर्स स्पिरिट्स और कर्स यूजर्स अभी तक गोजो के डर से बिल में छुपे हुए थे। गोजो के जाने के बाद वो भी निडर होकर अटैक कर देंगे, और इस लड़ाई में सॉर्सरर्स का हारना पक्का है। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर वो इस मिशन में फेल होते हैं तो जापान से इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। अब ताकुमा यूजी और मेगुमी को लेकर उस तीसरे कर्टेन को तोड़ने जाने लगता है। वो चाहता था कि ये काम नानामी के लौटने से पहले ही हो जाए, और वो सब मिलकर गोजो को जरूर बचा लेंगे, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, हुकुम का इक्का यानी कि गोजो सील हो चुका है। क्या अब सारे सॉर्सरर मिलकर उसे बचा पाएंगे, या इस बार कर्सेस बाजी मार लेंगे? सुकुना अगर बाहर आया तो वो किसकी साइड लेगा, या माहितो और चोजो उससे पहले ही यूजी को मार देंगे? जानने के लिए आगे के एपिसोड जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।